बाकी रिसेप्शन लाइन हमारी इधर में आ जाएगी सर, आने के टाइम यहाँ पे भी खुला रहेगा, इधर मंच का पीछे है, बैक साइड नहीं, ये तो बेनिफिशियरी बाद में यहाँ बैठेगा नहीं, उसको उधर बैठेंगे इंटरेक्शन के बाद बेनिफिशियरी इंटरेक्शन लोगों के सामने हो तभी तो पॉलिटिकल बात है, मुझे तभी इसको 3 साइड करते हैं, एक साइड ओपन करते इसको देख लेते हैं सर, इसको अलग से एक बार मैं पर्सनली मिलने के लिए। अच्छा, दूसरा एक एनक्लोजर यहाँ पर के स्टाफ का ये भी करना होगा ना, इधर थोड़ा सा एक सोफा कुछ डालना होगा पीछे, ये वाला बैठ के इंटरेक्ट करेंगे। ये तो बैरिकेड हो गया, बैरिकेड नहीं है, किसी का लाइक दे दो ना आप, तो कोई वीडियो ये देखो भाई दे दो ना, ये लोग देखे वो क्या नहीं, ये इंट्रोडक्शन वाला नहीं है, ये वाला है जो पैसा लग रहा है बात हुई क्या? हाँ, मैं बोली खड़ा के आउट तो इनके रिकॉर्डिंग करो, बाद में छोड़ दें रिकॉर्डिंग में दूरदर्शन वाले से रिकॉर्डिंग का वो तो छोड़ाना पड़ेगा, नहीं वो करेगा, दूरदर्शन लाइव करेगा, लेकिन टाइम भी नहीं लेते हैं ये साहब, जो नज़दीक हो जाता है करके ऐसे सर्कल में आ जाता है, सर्कल या ओवल शेप में आ जाता है, तो वो उन्हीं को बोलते हैं कि आप बताइए अपना पोस्ट, सबको माइक दे देते हैं, सब अपना कर जाते हैं, तो सर बोल रहे थे इंटरप्रेटर वगैरह का जरूरत पड़ सकता है, वो तो करवा दिया। यहाँ पर कितने लोग हैं? देखिए, मैं रोड से आपस में देख रहा था, रोड पर प्लास्टिक का डिवाइडर लगा हुआ है ना, ये पुराना है, चेंज करो नहीं तो उसको पानी से दो। कितना खराब लग रहा है, साफ करवा दो, साफ करा इंटरेक्शन का देखा अलग अलग किया आपने ये, हाँ अलग अलग बैठेंगे, क्या बोल रहे थे? ये वीआईपी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये मीडिया के लिए जो सेंटर वाला है, ये मीडिया कैमरा लगे, इसका पास वाला जो मीडिया हमारा एडिटर लोग कर देंगे। एक और इधर बचता है सर, उधर प्रोफेशनल्स के लिए कर देंगे, डॉक्टर इंजीनियर देखने पाएंगे उसी में। ये रतन मास्टर जो है रतन पीछे वाला ब्लॉग, ये ब्लॉग दोनों तरफ से एडिटर प्लस गाइड करके जैसे तुम लोग चल रहा लगा देंगे, कौन कहाँ बैठेगा, यहाँ पर एमएलए जिनका सामने में एकदम फ्रंट है, और वो एडिटर सर लास्ट वाले में 100 मास्टर बैठा दो, बाकी जैसे डॉक्टर इंजीनियर ये लोग हैं जो ऑफिशियल स्क्रीन लाइट है ना। ये जो आप लोग रखते हैं ना ब्लॉक करा के, मेरे को एक बार प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये ब्लॉक के जो गेस्ट लोग यहाँ आ ही नहीं पाया, अंदर चला गया, ये खाली है, सामने से दिख रहा था। दिखने में अच्छा नहीं लगता है, फ्रंट भी खाली है, तो पीछे जाके
सामने भरा দূরে যাওয়ার লাগে একটু দূরে যাওয়ার লাগে क्या करें नॉक की तरफ नहीं देना इसको देखो उनके साथ जो आंसर्स लोग होंगे ना वो तो ऊपर नीचे अंदर ही रहता है क्लोज प्रोटेक्शन টেলিভিটেড স্ট্রাকচার বলে এমনি স্ট্রাকচারে তো ऐसा ऐसा ইনক্লুজার থাকবে আর কি এই যেমনি এমনা সে এমনি এই সাইড ব্লক থাকবে ব্লক থাকবে एसपीजी ये बैकवर्ड कल नहीं रात कल तो पूरा तैयारी करो तभी ना आप ट्रायल लोगों को ट्रायल लेगा कैसे लेगा एलईडी सर आया है रेडी है एलईडी उसको लगाने 3 मिनट 2 बजे ही चलेंगे वहाँ रियल टाइम पे एयरपोर्ट का क्या हम एयरपोर्ट में गए हैं श्री राम अभी श्री राम उधर जा रहे हैं श्री राम उधर गए এখানে কি এখানে তো मीडिया ये था पूरा कैमरा না না ওইটা सिस्टम का तो इसमें हम लोग साउंड कंसोल जितना भी आईटी रिलेटेड हम लोग का जाएगा यहाँ पर फॉर बीच মোদিজি 4 জানুয়ারি এই বিবেকানন্দ ময়দানে আসছেন ত্রিপুরাবাসীকে সম্বোধন করার জন্য নতুন বছরে। আর সেটা দেখার জন্য আমরা এসেছি যে কাজকর্ম যেখানে চলছে সেটা কি পর্যায়ে চলছে এবং কিভাবে হচ্ছে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 4 জানুয়ারি ত্রিপুরাতে পৌঁছবেন, আগরতলাতে নতুন এয়ারপোর্ট যেটা আমরা টার্মিনাল তৈরি করেছি সেটার ইনোগ্রেশন করবেন। প্রায় 438 কোটি টাকা ব্যয় সেটা কেন্দ্র সরকার তৈরি করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার জমিন দিয়েছে, তারও ভ্যালু রয়েছে। আর বিদ্যাজ্যোতি যে স্কিম আমাদের 100 সিবিএসসি স্কুল সরকারিভাবে প্রথমবার ত্রিপুরাতে তৈরি হতে চলছে। আর সেখানে 500 কোটি টাকা খরচা করবে ত্রিপুরা সরকার স্টেট বাজেট থেকে। আর স্যাচুরেশন মোডে আমাদের যে পঞ্চায়েতগুলির ডেভেলপমেন্টের স্কিমগুলোকে
রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স করে সময়ের মধ্যে শেষ করা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার স্কিম, সেটা ও সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখান থেকে শুরুয়াত করবেন। তো এই তিনটি মূল বিষয় থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাই যে নববর্ষের দিন, প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষের, যে ভারতবর্ষের 20,000 কোটি টাকা যে গরিব কৃষকদের অ্যাকাউন্টে যাওয়া 2,000 টাকা করে, ওর তাতে ত্রিপুরারও 44 কোটি 76 লক্ষ টাকা, ত্রিপুরার যে 2,36,000 কৃষক পরিবার পেয়েছেন, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমার মাধ্যমে যে পুরো দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা লাগু হয়েছে, ও তাতে আমরা দেখেছি যে 1 লাখ কোটি টাকা যেটা কৃষকরা ক্লেম পেয়েছে, 1 লাখ কোটি টাকা ক্লেম পেয়েছে। আর তার মধ্যে যে যারা ফসল বিমা করেছেন তারা যে তার মধ্যে লাগত করেছে সেটা 20,000 কোটি টাকার কাছাকাছি। তার 20,000 কোটি টাকা লাগিয়ে 1 লাখ কোটি টাকার যে গরিব কৃষকরা পেয়েছেন, সেটা একটা ঐতিহাসিক বিষয় কৃষকদের জন্য। ইংরেজি নববর্ষে ত্রিপুরাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা স্বাগত করছি এবং উনি আসছেন ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পূর্ণভূমিতে। আমরা সিভিক পোল ইলেকশনে ত্রিপুরাবাসী যে রায় দিয়েছে সেটাকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আসুন 4 জানুয়ারি আস্তবল ময়দানে দুপুর 12টায় পৌঁছে যান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে আশীর্বাণী এবং ত্রিপুরাবাসীর প্রতি যে ওনার প্রেম ভালোবাসা সেটা নিজেরা অনুভব করুন এবং মোদিজির যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা সাথ সবকা প্রয়াস ওই দিশাতেই রাজ্য সরকার কাজ করছে, সেটা প্রমাণিত। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই কার্যক্রমে আসার জন্য আমি माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक अनेक धन्यवाद जनाएं। सर अभी कोविड द प्राइम मिनिस्टर व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर मेंटेन? हम लोगों ने पीएम साहब की विजिट को ध्यान में रखते हुए एलाबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। इसमें हमारा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, हमारा प्लेन क्लॉथ अरेंजमेंट है, हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट है। उसके अलावा हमारे स्पॉटर्स हैं और स्पेशल डिप्लॉयमेंट है। पूरे टाउन में है। आपका जो एरिया एयरपोर्ट से लगा करके आपका जो रूट है उसमें है, अस्तबल ग्राउंड में जहाँ मेन प्रोग्राम है यहाँ पे। और इसमें हम लोगों ने ध्यान रखा है कि सिक्योरिटी जो है उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जनता को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो इनको ध्यान में रखते हुए ऑफिसर्स को भी ब्रीफ कर दिया गया है। आज हमारा फैमिलाइजेशन डिप्लॉयमेंट भी हुआ है। ड्राई रन कल दोपहर के आसपास होगा, D24 कहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सारी तैयारी है। सर कितना मैन पावर डिप्लॉयमेंट होगा और भी अदर एजेंसी जो है CRPF CISF बॉर्डर पे स्पेशली बॉर्डर का? देखिए PM साहब की विजिट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बॉर्डर पे विजिलेंस बढ़ा दी है। BSF से ऑलरेडी कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं। हमारे कैंप जो हैं उनको भी अलर्ट कर रखा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या जो CSR की डिप्लॉयमेंट है उनको भी अलर्ट कर रखा है। हमारा कोऑर्डिनेशन रॉ के साथ भी है, हमारा कोऑर्डिनेशन SID के साथ भी है और हमारा जो स्पेशल ब्रांच है वो ऑलरेडी फील्ड में एक्टिवली काम कर रहा है। डिप्लॉयमेंट नंबर में मेरे ख्याल से जाने की आवश्यकता नहीं, बट मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रखा है, जिसमें हमारा सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, हमारा CSR का डिप्लॉयमेंट है, हमारा CRPF का डिप्लॉयमेंट है। जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया। सर एक सवाल बार जो कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पीरियडिकली हम लोग रिमाइंड भी करवाते हैं। और जो भी इसका रिक्वायरमेंट आपका मास्क का है या फिर सैनिटाइजर का है या सोशल डिस्टेंसिंग का है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे पब्लिक के लिए क्या आपका बात? पब्लिक के लिए कोविड को ध्यान में देखते हुए यहाँ मास्क का अरेंजमेंट हो।